वेलकम टू स्टडी पॉइंट वन चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एलिजाबेथन पीरियड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर थे विलियम शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर का जो एज स्पैम था वो एलिजाबेथन एज का सेम है दोनों। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो सीरीज है हमारी, इसका जो सेकंड पार्ट है ये, तो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसमें से जितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और आपका जो रिवीजन भी हो जाएगा इसके द्वारा। और तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन इज़ टेकन फ्रॉम। फ्रेलिटी द नेम इज़ वुमेन इज़ टेकन फ्रॉम, ये विलियम शेक्सपियर के कौन से वर्क से ये लाइन ली गई है? ऑप्शन ए जूलियस सीजर, बी हैमलेट, सी ओथेलो, डी किंग लियर। तो इसका राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा। राइट आंसर है हैमलेट, क्योंकि ये लाइन जो है हैमलेट ने ही कही थी। और अपनी मदर के लिए स्पेशली, जब उसकी मदर ने उसके पिता के मर्डर होने के बाद मदर ने जो है उसके चाचा क्लॉडियस से शादी कर ली थी, तो उसने इस लाइन को बोला था, इस फ्रेज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज मेलंकली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट जो विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी है, तो उसमें मेलंकली मैन के नाम से किसे जानते थे? तो तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए टचस्टोन, बी सिलिवियस, एंड सी जैक, एंड डी कोरिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जैक। जैक को मेलंकली मैन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट शेक्सपियर इज इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। तो ये लाइन किसने कही थी? शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइंस एंड नो। ऑप्शन ए है बेन जॉनसन, बी जॉन रस्किन, सी थॉमस कार्लिली, और डी विलियम हैजलिट। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने कहा था कि विलियम शेक्सपियर के जो कॉमेडी हैं उसमें हीरोइंस होती हैं और हीरो नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द करेक्टर ऑफ मालवोलियो। तो जो मेलवोलियो करेक्टर है वो कौन से वर्क्स में दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए लव्स लेवर लॉस्ट, बी ट्वेल्थ नाइट, सी हेमलेट, डी एज यू लाइक इट। जो मेलवोलियो करेक्टर है ये दिखता है ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी में। तो आंसर हो जाएगा बी ट्वेल्थ नाइट। तो जो किसी भी कॉमेडी या ट्रेजेडी के जो मेन कैरेक्टर होते हैं या अदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं वो हमें आने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कैरेक्टर कौन से वर्क्स में अपियर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द नेम ऑफ प्रोस्पेरो डॉटर इन द टेम्पेस्ट। जो नेम प्रोस्पेरो की डॉटर का नाम क्या था? तो जो टेम्पेस्ट एक वर्क्स है विलियम शेक्सपियर का, तो प्रोस्पेरो की डॉटर का नाम ऑप्शन ए डेस्टिमोना, बी कॉर्डेलिया, सी मिरांडा, डी ओलिविया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिरांडा। मिरांडा था टेम्पेस्ट की टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की डॉटर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद। बेन जॉनसन का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सेंटिमेंटल कॉमेडी, बी रोमांटिक कॉमेडी, सी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, डी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। तो इसका राइट आंसर है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है, ओफेलिया इज द बिलोव्ड ऑफ। ओफेलिया किसकी प्रेमिका थी? तो ऑप्शन ए मैकबेथ, बी हेमलेट, सी ओथेलो, डी रोमियो। तो इसका राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। तो जो ओफेलिया थी वो हेमलेट
की बिलव्ड थी। हेमलेट की बिलव्ड थी। और बता दें कि और जो ऑफेलिया थी ये पोलोनियस की डॉटर और लियर्टिस की सिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डार्क लेडी अपियर्स इन द सोनेट। जो डार्क लेडी थी वो किसके सोनेट्स में अपियर होती हैं? द डार्क ऑप्शन ए सरे, बी वियाट, सी शेक्सपियर, डी स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शेक्सपियर। जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा सोनेट्स लिखे गए हैं टोटल 154 सोनेट लिखे गए हैं और उसमें से जो 127 से लेकर के 152 तक के जो सोनेट हैं वो द डार्क लेडी को समर्पित हैं। और जो स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर के 126 तक जो सोनेट हैं वो यंग मैन WH यानी कि विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड हैं। और लास्ट 2 सोनेट जो हैं वो लव फॉर गॉड के लिए डेडिकेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। तो जो विलियम शेक्सपियर थे वो थर्ड चाइल्ड थे किसके? ऑप्शन ए या बी या सी या डी। इसको पढ़िए। तो इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी अर्डन। तो विलियम शेक्सपियर इन्हीं के सन थे, जॉन शेक्सपियर और मैरी अर्डन के। और अब विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 वारविकशायर लंदन में। और इनके बर्थ प्लेस को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन के नाम से जाना जाता है। तो ये विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनके बर्थ के बारे में। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें से कौन सा विलियम शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है वो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए है किंग लियर, बी हेमलेट, सी मैकबेथ, डी ओथेलो। तो ये जो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन या रिवेंज ट्रेजेडी इसे कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी हेमलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ये रिवेंज ट्रेजेडी है, हेमलेट के चाचा क्लॉडियस ने उसके फादर का जो मर्डर कर दिया था उसके लिए जो हेमलेट पूरे ट्रेजेडी में ये प्लानिंग करता रहता है कि किस प्रकार से वो अपने चाचा क्लॉडियस को मारे। तो ये ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन या रिवेंज ट्रेजेडी कहलाती है। तो जिस हेमलेट को लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। जो अर्ली प्लेज थे विलियम शेक्सपियर के द्वारा तो वो कब लिखे गए थे? ऑप्शन ए 1597 1625 के बीच में, या बी 1598 टू 1614 के बीच में, या सी 1590 और 1595, या डी 1607 के बीच में। तो इसका राइट आंसर है जो अर्ली वर्क्स थे विलियम शेक्सपियर के तो वो लिखे गए थे ऑप्शन सी 1590 टू 1595। और इसी के बीच में जो आपके जो 2 वर्क्स थे उनकी पोएम थी वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रेसी, वो भी इसी टाइम में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिक्वेट एज। जो विलियम शेक्सपियर थे वो किस अन्य नाम से जाने जाते थे या उनको कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वो ऑप्शन ए है मैन ऑफ लेटर्स, बी बार्ड ऑफ हेवन, सी सेंट ऑफ गटर्स एंड डी फादर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बार्ड ऑफ हेवन के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिए, एग्जाम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर ट्रेजेडी इज रिटन बाय। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी थी उनको बाद में जो रिटन किसने किया था? वो लिखी गई थी ऑप्शन ए एडवर्ड डॉर्डन के द्वारा,
तो बी AC ब्रैडली के द्वारा, सी डोवर विल्सन के द्वारा, डी विल्सन नाइट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है AC ब्रैडली के द्वारा। AC ब्रैडली इन्होंने ही जो है इसको लिखा बाद में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साइलॉक इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स। जो साइलॉक एक करेक्टर है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर था उनकी एक वर्क्स का। तो वो वर्क्स क्या था? ऑप्शन ए ट्वेल्थ नाइट, बी मर्चेंट ऑफ वेनिस, सी एज यू लाइक इट, डी कॉमेडी ऑफ इरर्स। तो ये जो साइलॉक था ये इंपॉर्टेंट करेक्टर था मर्चेंट ऑफ वेनिस का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो साइलॉक था एक मर्चेंट था, ये एक ज्यू था। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, वन ऑफ द करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच, सी इज। वन ऑफ द करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन कॉल्ड द फोर्थ विच, सी इज। और जो फोर्थ विच कहलाती थी वो कौन सी थी? तो ऑप्शन ए ऑफेलिया, डी बी लेडी मैकबेथ, सी एमिलिया, डी जूलियट। तो इसका राइट आंसर है लेडी मैकबेथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है, ये कई बार आया है। तो इसको याद कीजिए, लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कहलाती थी और कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट वर्क्स है उसकी हीरोइन कौन थी? ऑप्शन ए पोर्सिया, बी नेरिसा, और सी डेस्टिमोना, डी मिरांडा। जो टेम्पेस्ट है उसकी जो हीरोइन थी वो थी ऑप्शन डी मिरांडा। मिरांडा जो थी प्रोस्पेरो की डॉटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ जो एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, जो 4 इम्पोर्टेंट प्ले हैं, और हेमलेट, ओथेलो, और हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। और मैकबेथ का जो घोस्ट था वो मैकबेथ सी द घोस्ट ऑफ। मैकबेथ जो ने कौन सा घोस्ट देखा था? इसमें किसका घोस्ट देखा था? अब बैंको का, बी डंकन का, सी इयागो का, डी हेमलेट। तो ये इसने जो घोस्ट देखा था वो देखा था बैंको का। बैंको का क्योंकि बैंको को का मर्डर करवाया गया था, इसलिए उसको इसका घोस्ट दिखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजिडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। जो एक ट्रेजिक फ्लो होते हैं किसी भी ट्रेजिडी के, तो वो जिससे जो हीरो होता है उसका जो डाउनफॉल होता है वो हर एक ट्रेजिडी का अलग अलग होता है। तो जो ओवरलैपिंग एम्बिशन था एक ट्रेजिडी का, वो क्या था? तो ऑप्शन ए किंग लियर, बी मैकबेथ, सी हेमलेट, डी ओथेलो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैकबेथ का। क्योंकि जो मैकबेथ था ये किंग बनना चाहता था। इस पोस्ट को पाने के लिए, इस पद को पाने के लिए उसने बहुत सारी स्ट्रेटजी अपनाई। और तो ये एम्बिशन उसका बहुत ज़्यादा था, जिसके लिए उसने तो लेडी मैकबेथ ने उकसाया था मैकबेथ को कि वो किंग डंकन का मर्डर करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर्स मीजर फॉर मीजर इज अ। मीजर फॉर मीजर इज अ, ऑप्शन ए क्या है ये? ट्रेजेडी, बी कॉमेडी, सी हिस्ट्री प्लेज, डी ट्रेजी कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर है ट्रेजी कॉमेडी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर ने जो 37 प्ले लिखे थे उसमें 10 कॉमेडी हैं, 10 ट्रेजेडी हैं और 7 हिस्ट्री प्लेज हैं। तो उसमें से जो कॉमेडी एक है मीजर फॉर मीजर, तो ये एक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई। जो ये लाइन है ये किसके द्वारा की गई थी कि शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम? तो ये लाइन किसके द्वारा की? ऑप्शन ए जॉन मिल्टन, बी
मैथ्यू आर्नोल्ड, सी बेन जॉनसन, डी टी एस इलियट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने कहा था, जो है विलियम शेक्सपियर के एक फ्रेंड थे और उनको फ्रेज के रूप में ये लाइन कही थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।